कक्षा 7 दुर्वा भाग 2 का पाठ 4 है गुब्बारे पर चीता। इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। इस पाठ की व्याख्या मैं वीडियो के पहले भाग में कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न अभ्यास पर आधारित पहला प्रश्न है, हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से क्यों मना किया होगा? इस प्रश्न का उत्तर, सर्कस के विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाए गए थे और सर्कस रात को होने वाला था, इसलिए हेडमास्टर साहब ने बच्चों को सर्कस में जाने से मना किया होगा। प्रश्न संख्या 2, सर्कस के बारे में कौन कौन सी अफवाहें फैली हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर, सर्कस के बारे में निम्न अफवाहें फैली हुई थी। पहली अफवाह ये थी कि वन में शेर और जो बकरी है वो एक ही बर्तन में पानी पिएंगे, और दूसरी अफवाह यह थी कि हाथी गाड़ी पर बैठेगा और तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बिल्कुल मनुष्य के भेष में बाबूजी बनकर मेज पर बैठेगा। प्रश्न संख्या 3, बलदेव सर्कस में जाकर निराश क्यों हो गया? इस प्रश्न का उत्तर, बलदेव सर्कस में जानवरों की दुर्दशा देखकर निराश हो गया क्योंकि सभी जानवर कमज़ोर और बीमार लग रहे थे। प्रश्न संख्या 4, बलदेव और चीता दोनों गुब्बारे पर ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने बलदेव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्यों? ये बताना है। इस प्रश्न का उत्तर है, बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठते जा रहे थे, फिर भी चीते ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि चीते को अपनी जान की फिक्र अधिक थी। अगला प्रश्न है, सोचो और बताओ। इसका क भाग है, गुब्बारे में हवा निकालने पर वह नीचे क्यों आने लगता है? इस प्रश्न का उत्तर, हमारी पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, तो यही कारण है हवा निकल जाने पर गुब्बारा नीचे आने लगता है। इसका ख भाग है, स्कूल में तुम्हें क्या क्या करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? तो स्कूल में हमें पानी पीने, बाहर जाने या अपने साथियों से कुछ लेने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। इसका ग भाग है, क्या तुमने अपने आसपास के जानवरों की दुर्दशा देखी है? उसके बारे में बताओ। इस प्रश्न का उत्तर, हमने अपने आसपास के पालतू जानवरों को लोगों को मारते पीटते देखा है। उनमें भी हमारी तरह प्राण होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, तो हमें भी पशुओं पर अत्याचार नहीं करने चाहिए, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए। इसका घ भाग है, सर्कस में जानवरों के करतब दिखाए जाते हैं, उनके प्रति क्रूरता बढ़ती जाती है। क्या ऐसे सर्कस को मनोरंजन का साधन माना जा सकता है? सर्कस को स्वस्थ मनोरंजन का साधन बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है, सर्कस में जानवरों के प्रति क्रूरता जो बढ़ती जाती है वह उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाती है, इसलिए हमें मनोरंजन के अन्य साधनों का विकल्प ढूंढना चाहिए और सर्कस में भी जानवरों की बजाय अन्य मनोरंजन के साधन अपनाने चाहिए। अब अगला प्रश्न है, इस्तेमाल किए हुए मुहावरों को अपने ढंग से इस्तेमाल करके कुछ और वाक्य बनाइए। इसका क भाग है, बलदेव के तो होश उड़े थे। तो हम ये वाक्य, आप कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं। यहाँ पर वाक्य बना है, पिंजरे के बाहर शेर को देखकर मेरे तो होश उड़ गए। इसका ख भाग है, बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती है वह उसे पूरा करके छोड़ता है। तो इसका वाक्य है, श्याम के दिल में यह बात बैठ चुकी थी कि वह कभी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। ग भाग है, वह इतना डर गया कि उसके हाथ पैर फूल गए। इसका अन्य वाक्य है, पिताजी का गुस्सा देखकर राम के हाथ पैर फूल गए। घ भाग है, ऐसे लगा जैसे किसी ने चीते का खून चूस लिया हो। इसका अन्य वाक्य है, मालिक ने नौकर से इतना अधिक काम करवाया मानो उसका खून ही चूस लिया हो। बलदेव का दिल कांप उठा। इसका अन्य वाक्य है, अपने पड़ोसियों को लड़ते देखकर मेरा दिल कांप उठा। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो अभी मैंने आपको बताए। धन्यवाद।